नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं क्या आप निफ्टी को बॉटम पर बाई और टॉप पर सेल कर सकते हो तो थोड़ी सी दुविधा जरूर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम मार्केट को बॉटम पर बाई और टॉप पर सेल कर सकते हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि हम हर बार उसमें सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मिनिमम से मिनिमम 1:5 का होगा। यदि आपका 1 रुपए का लॉस होगा तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये डेली एंट्री नहीं देगा। हो सकता है महीने में एंट्री दो, 2 महीने में एंट्री दे, लेकिन जब भी ये सेटअप बने चूकना नहीं चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए इस सेटअप के ऊपर। बाकी आप जो भी ट्रेड लो, अपना जो भी इन्वेस्ट करो, अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को देख के ही मार्केट में पैसा लगा दो और जो मैं कह रहा हूं वो कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए क्या आपकी कैपेसिटी है मार्केट में काम करने की। यदि आपको लॉस हो गया तो क्या आप उस लॉस को वहन कर पाओगे। तो ये चीज आपको सोचना जरूरी है। कहीं पर भी आप कोई भी पैसा लगाते हो शेयर मार्केट में तो दोस्तों मेरी आपसे राय है, आपको एक छोटी सी सलाह है कि आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें या फिर अपना एनालिसिस जरूर करें मार्केट में, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मार्केट को टॉप पर बाई कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट को बॉटम पर बाई कर सकते हैं और कैसे टॉप पर हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की मदद से हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। यदि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यदि आपने निफ्टी को यहां पर सेल किया होता, आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ, आप यहां पर देखिए, यदि आपने यहां पर इसको सेल किया होता तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं होता। देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट होता, लगभग 3,000 का प्रॉफिट आपका यहां पर बनता। मैं कहूं दोस्तों, अगर यदि आपने निफ्टी को यहां पर बाई किया होता, इधर देखिएगा एक बार, यदि आपने निफ्टी को बाई किया होता तो क्या आपको यहां पर प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट यहीं से रिवर्स लेगा, तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो ऐसी वीडियो देखने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर यदि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। साथ में आपको एक ग्रुप और मिलता है उसी में, जिसमें आप चैट कर सकते हो, मेरे से सीधी बात कर सकते हो। लगभग 150 मेंबर्स हैं उस ग्रुप के अंदर। सभी एक दूसरे से बात करके सब तरह के स्टॉक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर की ट्रेडिंग, सब कुछ वहां पर लगभग 150 मेंबर्स है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी वहां पर बताते हैं। उनके साथ भी मिलकर आप काम कर सकते हो। और दोस्तों मैं कहता हूं, अगर यदि आप एक साथ मिलकर काम करते हो तो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस स्ट्रेटजी को। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आप स्क्रीन पर आ जाइए और मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं कि आपको क्या क्या इसमें करना है दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। देखिए आपको इंडिकेटर सेशन में जाना है और इंडिकेटर सेशन में जाकर के आपको आरएसआई सर्च करना है। आरएसआई आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर दिखाई दे देगा। इसमें एक येलो लाइन दिखाई दे रही है आपको, शायद ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो मैं हटा देता हूं इसको। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको हटा सकते हो। इस स्ट्रेटजी में इस लाइन का कोई काम नहीं है। तो यहां से मैंने इसको हटा दिया, इसको ओके कर दिया। अब दोस्तों आपको जो आरएसआई दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पर आपको दिखाई देगा, इसमें 2 लाइंस हैं। इसमें 2 लाइंस हैं। एक लाइन आपको यहां पर ये दिखाई दे रही है, ये है 70 की, और एक लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, ये है दोस्तों 30 की। जब भी मार्केट 70 से ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या होगा, ओवरबोट जोन में होगा। और जब भी मार्केट 13 से नीचे आएगा तो मार्केट क्या होगा, ओवर ओवर सोल्ड जोन में होगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई इतनी कि सिर्फ अभी क्या देखा है हमने आरएसआई में,
मार्केट इस लाइन से ऊपर गया तो मार्केट ओवरबोट, मार्केट इस लाइन से नीचे आया तो मार्केट ओवर शॉर्ट। हमको ओवरबोट जोन में मार्केट को सेल करना है और ओवरसोल्ड जोन में मार्केट को बाई करना है। ओवरसोल्ड जोन में मार्केट कब आएगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा। ओवरबोट में कब आएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अब मैंने आपसे कह दिया कि ओवरबोट जोन में आपको सेल कर देना है, ओवरसोल्ड जोन में आपको बाई कर देना है। लेकिन ऐसे ही नहीं करना है आंख बीच की, वहां पर भी आपको कुछ ट्रिक्स लगानी है। वहां क्या देखना है? वहां आपको कैंडल स्टिक की मदद लेनी है, प्राइस एक्शन को वहां पर आपको पहचानना है कि प्राइस एक्शन किस तरह का बना। अब देखिए यहां से मार्केट नीचे गिरता हुआ है लगातार, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में कहां आ गया? इस वाली कैंडल पर ही मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो क्या हम उस टाइम पे बाई कर लेते? नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब कैंडल ब्रेक होगी। नेक्स्ट कैंडल बनी लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। फिर दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी तो इस ग्रीन कैंडल ने भी इस रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया। अब जो अगली ग्रीन कैंडल बनी इसने देखिए इस वाली कैंडल को ब्रेक किया है। तो हमारा यहां पर क्या बनता था? बाई करना बनता था मार्केट को, और हमारा एसएल कहां हो जाएगा? इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। दूसरा, अगर यदि आप इसको और शेप करना चाहते हो, यदि आप फ्यूचर के थ्रू इसमें काम कर रहे हो, तो यहां से आपने इसको बाई किया है। अब लगभग ये जो कैंडल बनी है ये 120 पॉइंट की कैंडल है। यहां से आपने इसको बाई किया, अगर ये आपने फ्यूचर बाई कर लिया तो आपको 120 पॉइंट का ऐसे लॉस हो जाएगा। लेकिन आप उस लॉस को कम करना चाहते हो तो ऐसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो? ऐसी टाइम पे इसमें आप पीई को बाई कर लीजिए वीकली वाले। वो लगभग आपको 100 रुपए के आसपास हो सकता है, 120 का, 130 का, जितने का भी मिले आप उसको बाई कीजिए। अब क्या होगा? मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपका पीई बढ़ेगा, इधर आपका लॉस कम हो जाएगा। सपोज दैट आपका एसएल भी हिट हुआ 120 पॉइंट का तो आपको 60 पॉइंट का ही लॉस होगा, 120 पॉइंट का नहीं होगा। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को क्लोज कर देता है ऊपर, आपको पीई को फिर सेल कर देना है और आपको ऑन कॉस्ट आ जाना है। जब आप ऑन कॉस्ट आ जाओगे तो आपको दोबारा अगर यदि आपका ऑन कॉस्ट एसएल कटता है तब भी आपको लगभग 60 पॉइंट के आसपास का ही लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये थी हमारी इस जगह की बात। अब आइए और ऊपर चलते, किस दिन आपको ओवरसोल्ड जोन में मिला। अब देखिए ओवरसोल्ड जोन में एक दिन आपको यहां पर मिला। कहां पर? यहां पर मिला ओवरसोल्ड जोन। ये कहां बन रही है? ये वाली रेड कैंडल बन रही है, ये ओवरसोल्ड जोन की। ओवरसोल्ड जोन की ये रेड वाली कैंडल बनी और यहां से देखिए मार्केट ने लगभग आपको 1400 से 1500 पॉइंट मार्केट ने यहां पर आपको दिए हैं। 1400 या 1500 पॉइंट आपको मार्केट ने इस जगह पे दिए हैं। दूसरी बात, अब चलते हैं एक और ऊपर जोन में। उसके बाद एक चीज और मैं बताऊंगा जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां मार्केट आपका ओवरबोट जोन में आपको दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है? इस जगह पर आपका मार्केट आपका ओवरबोट जोन में दिखाई दे रहा है। तब दोस्तों और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए यहां पर आपको मार्केट ओवरबोट जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से मार्केट ओवरबोट जोन में आया तो मार्केट किस कैंडल से ओवरबोट जोन में आने लगा? मार्केट इस वाली कैंडल से ओवरबोट जोन में आने लगा। यहां से हमारा मार्केट ओवरबोट हुआ तो क्या हमारे को यहां पर सेल कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम जिस कैंडल के बाद मार्केट ओवरबोट जोन में गया है उस कैंडल का ब्रेक होने का वेट करेंगे, या फिर उससे ऊपर और भी कोई कैंडल बनती है तो जो भी कैंडल लास्ट वाली कैंडल ब्रेक होगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए ये वाली कैंडल बनी, ये ब्रेक नहीं हुई, उसके बाद ये कैंडल बनी, ये ब्रेक नहीं हुई, ये कैंडल बनी, ये भी ब्रेक नहीं हुई, फिर एक बड़ी कैंडल और बन गई, किसी ने किसी को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में लास्ट में जाके आपको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है छोटी सी। ये वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ये तीनों कैंडलों को ब्रेक कर दिया इसने। अब हमारे को यहां पर सेल करना था मार्केट को, और आप देखोगे कि मार्केट आपका पूरा नीचे आता हुआ दिखाई देगा, इधर भी आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है। यदि आपका मार्केट यहां तो ब्रेक कर रहा है लेकिन इस जगह पे ब्रेक नहीं कर रहा है, किसको? ओवरबोट जोन को ब्रेक करने की मैं नहीं कह रहा हूं। जो हमारी इस पे कोई स्ट्रेटजी बनी, जैसे ये वाली कैंडल बनी, मान लीजिए यहां से मार्केट तो आपका नीचे आया इस जगह से, लेकिन इसमें क्या किया इसने, ये मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ये अटक जाए इस तरह से,
तो आपको फिर उसमें सेल नहीं करना है, फिर मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है। कई बार जैसे कल मैंने बताया था आपको लाइव मार्केट में, देखिए इस तरह से मार्केट ये आरएसआई आपका कर रहा है, तो यहां खतरा है अभी ट्रेड लेने में। तो दोस्तों इस तरह से हम इस स्ट्रेटजी को लगा करके चल सकते हैं और यहां से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हेजिंग के साथ भी आप इसमें काम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।